ठीक है, देखो n तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में ऐसे इधर रहेगा, बाकी हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे। तो ये एज इट इज रहेगा 5 मल्टीप्लाइड बाई 150 मल्टीप्लाइड बाई 150 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 25। इधर मल्टीप्लाइकेशन में था तो इधर आके डिवीजन में हो जाएगा, और ये भी इधर डिवीजन में आ जाएगा। तो अब हम सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको, तो 5 बन गया 5, 5 5 जा 25, ठीक है। फिर यहाँ से 5 बन गया 5, 5 30 जा 150, ठीक है। फिर यहाँ से 5 6 जा 30, 5 5 जा 25, ठीक है। फिर दोबारा 5 बन जा 5, 5 30 जा 150। तो क्या बचा हमारे पास लास्ट में, ये 1 है, ये 6 है इंटू 30, तो 30 इंटू 6 बचा, और नीचे 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। 30 इंटू 6 कितना होगा 180। तो हमें 180 टाइल्स चाहिए होंगी, ठीक है। अब वो पूछ रहा है कि फाइंड हाउ मच ही वुड स्पेंड फॉर टाइल्स। तो एक टाइल का कॉस्ट उसने दे रखा है, नहीं 12 टाइल्स का कॉस्ट उसने दे रखा है 360 रुपये। तो कॉस्ट ऑफ 12 टाइल्स उसने दे रखा है, कॉस्ट ऑफ 12 टाइल्स, एक डजन में 12 टाइल्स ही होती है ना। तो कॉस्ट ऑफ 12 टाइल्स उसने दे रखा है ₹360। तो कॉस्ट ऑफ वन टाइल कितना होगा 360 डिवाइडेड बाय 12, तो ये आ जाएगा 30, 30 रुपीज आ जाएगा, ठीक है। तो एक टाइल का कॉस्ट अगर 30 रुपीज है, तो हमारे पास टोटल टाइल्स 180 आई थी, तो 180 टाइल्स का कितना हो जाएगा कॉस्ट ऑफ 180 टाइल्स, तो हो जाएगा 30 मल्टीप्लाइड बाय ₹30 मल्टीप्लाइड बाय 180, ठीक है। तो 18 3 का कितना होता है 54 होता है, और 2 जीरो लास्ट में आ जाएंगे। तो 5400 रुपीज उसको स्पेंड करने पड़ेंगे इन इन इस क्यूबिकल टैंक की 5 वॉल्स को कवर करने के लिए, ठीक है। तो कितना मजेदार चीज है, हमें पहले ही पैसे निकाल लिए कितने पैसे लगेंगे। तो हम पता लगा सकते हैं कि हमें टाइल लगानी है कि नहीं लगानी, तो हमने कॉपी पे ही सब कुछ निकाल लिया। इसीलिए मैथ इतनी मजेदार है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो रुपीज। ये जो है ये रुपीज का नया सिंबल है, मतलब सिंबल है ये रुपीज का जो लिखा गया है, ठीक है, सिंबल ऑफ रुपी। चलो आगे चलते हैं। अब हम आपके एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, ठीक है। इसमें सिर्फ यही 3 4 फॉर्मूलाज लगने जो हमने पढ़े हैं। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो हम एक्सरसाइज 13.1 करेंगे। आपको बीच बीच में मुझे बताना पड़ेगा कि कैसे होंगे क्वेश्चन, मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो जरा, क्या लिखा है। हम्म ये सब। तो बोलता है कि एक प्लास्टिक का बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग है, तो लेंथ कितनी दे रखी है 1.5 मीटर, ठीक है। स्मॉल एल से डिनोट कर देता हूँ मैं, क्योंकि मैंने स्मॉल एल से ही किया है सब कुछ। लेंथ दे रखी है हमें 1.5 मीटर, ब्रेथ कितनी दे रखी है 1.25 मीटर, हाइट कितनी दी हुई है, हाइट है 65 सेंटीमीटर। तो हम सबको सेंटीमीटर में, हाँ तो हम सबको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि 2 मीटर में है
और लास्ट में जो कोस्ट ऑफ शीट है वो भी मीटर स्क्वायर में दे रखी है, इसलिए सबको मीटर में कन्वर्ट कर, तो ये हो जाएगा एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। मैंने बताया था अगर हम रिवर्स करते हैं तो क्या हो जाता है, 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर। सेंटीमीटर को जब मीटर से करना है तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसीलिए 65/100 मीटर आएगा, यानी ये हो जाएगा 0.65 मीटर। ठीक है, आप तो बोथ वे से कर सकते हो। अगर आपको डेसिमल में डील करना आता है तो आप इसको 0.65 मीटर कर लो, डेसिमल में डील करना नहीं आता तो इसको सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, तो हम इसको डेसिमल में ही रखेंगे। तो प्लास्टिक बॉक्स है, इट इज ओपन एट द टॉप, तो ऊपर से खुला है वो, तो कोई भी प्लास्टिक बॉक्स अगर ऐसे है कीवर्ड शेप का, ऊपर से खुला है मतलब ऊपर वाली वॉल का हम एरिया नहीं लेंगे, यानी इसमें भी 5 वॉल्स का एरिया लेना है। ठीक है, तो ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया और ये हाइट हो गया, तो ऊपर वाली वॉल का एरिया हमें नहीं लेना है। ठीक है, तो यानी ऊपर वाली वॉल का एरिया हम माइनस कर देंगे इसमें से, तो एरिया ऑफ 5 वॉल्स कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स, तो हमें एरिया ऑफ बॉक्स निकालना पड़ेगा, तो एरिया ऑफ, क्योंकि ऊपर से खुला है तो 5 वॉल्स ही लेंगे हम, एरिया ऑफ 5 वॉल्स ऑफ बॉक्स। तो मैंने बताया था कैसे निकालते हैं, टोटल में से ऊपर वाले का माइनस कर दो, तो टोटल कितना था 2 × LB प्लस प्लस HL, टोटल सरफेस एरिया में से ऊपर वाले का माइनस कर दो, ऊपर वाले का कितना आएगा, ऊपर वाले की ये तो ऊपर वाला रेक्टेंगल है तो उसकी ये वाली साइड ब्रेथ के बराबर है और ये वाली साइड लेंथ के बराबर है। ठीक है, तो माइनस लेंथ इंटू ब्रेथ, क्योंकि वो रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो हमने टोटल में से ऊपर वाले वॉल का एरिया माइनस कर दिया, तो एरिया ऑफ 5 वॉल्स आ गया। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL माइनस LB, तो कितना बचेगा, 2LB में से LB गया तो कितना बचेगा, LB बचेगा, तो ये हो जाएगा LB प्लस 2BH प्लस 2HL। ठीक है, समझ में आया। तो लेंथ है 1.5 मीटर, ब्रेथ है 1.25 प्लस 2BH, 2 इंटू ब्रेथ है 1.25, हाइट है 0.65 प्लस 2HL, 2 मल्टीप्लाइड बाय हाइट है 0.65 और लेंथ है 1.5। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें, अगले पेज पे करता हूँ। यहाँ तक समझ में आया आपको, कोई कोई डाउट है तो बोलो, कोई क्वेश्चन है। ये लास्ट वाला मल्टीप्लीकेशन नहीं समझ में आया, ये समझ में आया मैंने कैसे निकाला है एरिया ऑफ 5 वॉल्स। ठीक है, लास्ट वाला मल्टीप्लिकेशन सिंपल है, वैल्यू पुट करनी है, सिर्फ लेंथ की वैल्यू 1.5 है और ब्रेथ की 1.25 है, तो पहली वैल्यू है लेंथ इंटू ब्रेथ, मैंने वो पुट कर दी 1.5 इंटू 1.25 प्लस 2 इंटू बी इंटू एच, 2 आ गया इंटू बी 1.25 है और हाइट है 0.65, तो मैंने 2 इंटू 1.25 इंटू 0.65 किया, प्लस 2 इंटू एच इंटू एल, 2 इंटू एच है 0.65 और एल है 1.5, तो वही, तो मैंने वैल्यूज पुट की है बस इसमें।
एरिया 5 वॉल्स आ जाएगा 1.5 इंटू 1.25 प्लस 2 इंटू, दोबारा से लिख लेता हूँ मैं, 1.25 इंटू 0.65 प्लस 2 इंटू 0.65 इंटू 1.5। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई आप करो जरा साथ साथ मेरे। करो, 1.5 को 1.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? तो 1.25 को ऊपर रखते हैं और 1.5 को नीचे रखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले 5 से करते हैं, तो 5 5 या 25, 5 2 कैरी, 5 2 10 12, 1 कैरी, 5 25 6। ठीक है, तो 6 और 25 आया, तो यहाँ मल्टीप्लाई, फिर ये एज इट इज आ जाएगा 125। उसको मल्टीप्लाई करो, 5 प्लस 2 7, ये प्लस होता है, 6 2 8, 1875। डेसिमल कितने के बाद आएगा? 1 2 3, क्योंकि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं? 2 डिजिट पहले में है और 1 डिजिट दूसरे में है, तो टोटल 3 डिजिट। तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट आएंगी। ठीक है, तो 1.875 आ जाएगा ये। मल्टीप्लाई करना आता है ना डेसिमल में? बोलो ना। अच्छा, ठीक है, ठीक है, बाकी का करके दिखाओ। करो करो, जल्दी करो। क्या होगा? 2 इंटू 1.5 इंटू, पहले ये करके दिखाओ, 1.25 इंटू 0.65, इसको मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? फिर बाद में इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या आ रहा है? गलत है। अच्छा, 2 से भी मल्टीप्लाई कर दिया क्या? गलत है आपका, सही नहीं है। 1.25 को 0.65 से करोगे तो क्या आएगा? 0.8125 आएगा ना? कर लेना, यही आएगा। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई करो फर्दर, तो ये आ जाएगा 1.6। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1.625। ऐसे लास्ट वाले को भी मल्टीप्लाई कर लेना, तो ये आएगा 1.95। 950 भी लिख सकते हो, क्योंकि लास्ट में जीरो, डेसिमल के बाद लास्ट में जीरो लगाओ तो कोई उससे फर्क नहीं पड़ता है। इन तीनों को प्लस कर लेते हैं, 1.875 प्लस 1.625 प्लस 1.950। इन तीनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 5.45। ठीक है, 5.450 आएगा या 5.45, एक ही बात है। तो ये हमारा आ गया मीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो ये हो गया एरिया ऑफ द शीट, एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड। ठीक है ना, तो एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड कितना हो गया? तो उसी के इक्वल होगा ना जितना एरिया ऑफ 5 वॉल्स है, क्योंकि वॉल्स को ही तो कवर करना है शीट से। तो इतना हो गया, इतना एरिया चाहिए, इतनी एरिया की शीट चाहिए। अब
पहला तो निकल गया मैं, फर्स्ट पार्ट इसका। सेकंड पार्ट, पीछे आंसर चेक करो कितना आ रहा है, इतना ही आ रहा है 5.450। यही आ रहा है ना? यही आंसर। ओके। तो हमें कॉस्ट ऑफ शीट निकालना है, तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर शीट दे रखा है उन्होंने, वो दे रखा है रुपीज 20। तो कॉस्ट ऑफ इतना मीटर स्क्वायर कितना होगा, 5.45 मीटर स्क्वायर शीट, तो कितना हो जाएगा, रुपीज 20 मल्टीप्लाइड बाई 5.45। ये रफ है, इसको साइड कर देता हूँ। रफ वर्क है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर दो 20 को 5.45 से, तो कर लेना मल्टीप्लाई, इसका आ जाएगा 109 रुपीज। ठीक है, तो ऐसे करने हैं ये क्वेश्चन। कुछ कुछ समझ में आया कैसे करने हैं? क्वेश्चन नंबर सेकंड भी ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में ये बोल रहे हैं लेंथ ब्रेथ और हाइट दे रखी है रूम की, और उसमें बोल रखा है कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ द रूम एंड द सीलिंग। तो वॉल वाइट वॉश का मतलब होता है पेंट करना, चूना करना मतलब। तो जो रूम्स है उसकी वॉल्स पे हमें चूना लगाना है, यानी वाइट वॉश कराना है। तो आपको पता है जमीन मतलब फर्श पे तो वाइट वॉश होता नहीं है, दीवारों पे होता है, और छत मतलब सीलिंग ऊपर जहाँ पंखा लटकता है वहां होता है। तो यहाँ पे भी 5 वॉल्स का एरिया ही लेना पड़ेगा हमें। सिमिलर है, कुछ डिफरेंस नहीं है इसमें। बस इसमें बस टॉप सरफेस ओपन था, टॉप वाले का एरिया नहीं लेना था, इसमें बॉटम वाले का नहीं लेना। दोनों का सेम ही होगा, क्योंकि दोनों की डायमेंशन लेंथ और ब्रेथ ही है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ ही माइनस करना पड़ेगा आपको, तो सब सेम रहेगा, बस वैल्यू चेंज है अगले क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन 2 आपका होमवर्क है, आप मेरे को करके भेज देना, मैं चेक कर लूंगा। ठीक है, क्वेश्चन 3 देखते हैं। द फ्लोर ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल हैज अ पेरीमीटर 250 मीटर, द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स। ये कर लेते हैं। क्वेश्चन 3 वो बोल रहा है, तो द फ्लोर ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल, जो रेक्टेंगुलर हॉल है उसका जो फ्लोर है, मतलब जहाँ पे हम खड़े होते हैं जमीन, उसको फ्लोर बोलते हैं, उसका पेरीमीटर 250 मीटर दे रखा है। तो एक रेक्टेंगल मतलब फ्लोर रेक्टेंगल शेप का है, तो मतलब पूरा जो रूम होगा वो क्यूबॉइड होगा। तो उसका पेरीमीटर दे रखा है। पेरीमीटर पता है आपको क्या होता है? तो मान लिया एबीसीडी रेक्टेंगल, इसका पेरीमीटर क्या होगा कि अगर आप ए से चलना स्टार्ट करो और इसकी पूरी बाउंड्री कवर करो, और दोबारा ए पे आके रुको, तो कितना डिस्टेंस आप कवर करोगे, तो वो होता है पेरीमीटर। तो मान लिया लेंथ एल है इस रेक्टेंगल की और ब्रेथ बी है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल वो क्या हो जाएगा, हम चलना स्टार्ट करते हैं, ए से बी गए तो कितना ट्रेवल करेंगे, एल, क्योंकि लेंथ एल है। बी से सी जाएंगे तो कितना ट्रेवल करेंगे, बी। फिर सी से डी जाएंगे तो दोबारा एल ट्रेवल करेंगे। बस डी से ए जाएंगे तो दोबारा बी ट्रेवल करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, एल प्लस एल 2 एल हो गया, और बी प्लस बी 2 बी हो गया। तो रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, तो आपको दे रखा है 2 इंटू एल प्लस बी किसके बराबर है, 250 मीटर के बराबर है। तो ये दे रखा है 2 इंटू एल प्लस बी किसके बराबर है, 250 मीटर के बराबर है। ये क्वेश्चन में दे रखा है गिवन।
ठीक है। तो बोल रहा है कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द फोर वॉल्स एट द रेट ऑफ 10 मीटर 10 पर मीटर स्क्वायर इज ₹15,000 हाइट ऑफ द वॉल। तो उसने बोला है कि एक रेक्टेंगुलर हॉल है, उसके जो फ्लोर है यानी जिस पे हम खड़े होते हैं उसका पेरीमीटर दे रखा है, ठीक है। और उसने बोला है कि 4 वॉल्स को उसको पेंट करना है, मतलब छत को नहीं करना है और जिस पे ज़मीन है उसको नहीं करना है, बाकी की 4 वॉल्स को पेंट करना है। तो उन 4 वॉल्स का एरिया हम निकाल लेंगे अभी, कैसे निकलेगा देख लेते हैं। ध्यान से देखना, बड़ा आसान है, कुछ नहीं है, फिगर आपको बनाना आना चाहिए, विजुअलाइज़ करना आना चाहिए तो हो जाएगा। आपके सामने निकालूँगा, कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें। ठीक है, तो ये क्यूबॉइड बन गया एक, ज़्यादा अच्छा तो नहीं बनेगा, ठीक है, काम चल जाएगा। ठीक है, तो अब कौन-कौन सी, ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, ठीक है। तो टोटल एरिया में से 2 वॉल्स का एरिया माइनस कर दो तो 4 वॉल्स का एरिया आ जाएगा। तो नीचे का और ऊपर का एरिया माइनस कर देंगे, नीचे वाली छत का और ऊपर वाली, मतलब ऊपर वाली वॉल का और नीचे वाली ज़मीन का। तो टोटल एरिया, तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स कितना आ जाएगा? एरिया ऑफ 4 वॉल्स, ये होगा टोटल एरिया कितना था, 2 इंटू एल प्लस बी, ओह सॉरी, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच, ठीक है, माइनस ऊपर वाली छत का एरिया कितना, नीचे वाले का एरिया कितना होगा, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ, क्योंकि इसकी डायमेंशन जो है वो लेंथ इंटू ब्रेथ है। नीचे वाले जमीन का एरिया माइनस किया, फिर माइनस एक और ऊपर वाले का भी माइनस करना पड़ेगा, उसका भी एल इंटू बी ही होगा, क्योंकि ये डायमेंशन एल है और ये वाली डायमेंशन बी है, तो इसका एरिया एल इंटू बी हो जाएगा। तो हम देख लेते हैं क्या आएगा, इसको खोल लेते हैं, 2 इंटू एल बी प्लस 2 bh प्लस 2 hl माइनस एल बी माइनस एल बी। तो ये 2 बार एल बी माइनस हो रहा है तो माइनस 2 एल बी हो जाएगा, तो 2 एल बी से ये 2 एल बी कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 2 bh प्लस 2 hl, ठीक है। तो इतना इतना ये मीटर में था, तो इतना मीटर स्क्वायर का एरिया आ गया, ठीक है। ये सब हम मीटर में ले रहे हैं इसमें, क्योंकि मीटर में ही दे रखा है, एल मीटर, बी मीटर और एच इसकी हाइट है, वो भी मीटर में है, ये मीटर में। तो उसने बोल रखा है कि कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स एट द रेट ऑफ ₹10 पर मीटर स्क्वायर। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर कितना है, वो कितना है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर, वो ₹10 है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 4 वॉल्स, 4 वॉल्स यानी कि 4 वॉल्स का कितना एरिया था, इतना, 2 bh प्लस 2 hl, तो कितना हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाइड बाय 2 bh प्लस 2 hl। और ये हमें दे रखा है कितने रुपीज़ है, 15,000 रुपीज़, तो ये 15,000 के इक्वल पुट कर देंगे हम। तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 2 bh प्लस 2 hl इज इक्वल टू 15,000, ठीक है। उसने दे रखा है कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 4 वॉल्स इज 15,000 और 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने का ₹10 है। तो मैंने निकाल लिया, 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने का 10 रुपीज़ है, तो 4 वॉल के एरिया जो कि इतना था उसको पेंट करने का कितना कॉस्ट हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाइड बाय दिस एरिया, ठीक है। और ये दे रखा है 15,000 के इक्वल, तो दोनों को इक्वल पुट कर दिया मैंने। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। इसमें से क्या कॉमन आ सकता है, एक तो 2 कॉमन आ सकता है, दोनों में 2 है, और एक h कॉमन आ सकता है, दोनों में h है। 2h में बाहर निकाल लेता हूँ, तो ये बन जाएगा 10 इंटू 2 इंटू h, ठीक है। तो बचा क्या, ये यहाँ b बचा और यहाँ पे l बचा, क्योंकि यहाँ से 2h कॉमन ले लिया तो b बचा और यहाँ से 2h कॉमन ले लिया तो l बचा, तो ये आ गया 15,000 के ऊपर। और हमें पता है यहाँ से कि
ये गिवन जो था हमें वो 2 × L+B = 250 है। तो मैं इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूँ और मुझे ये भी दिया हुआ है 2 × L+B जो है वो किसके बराबर है, पेरीमीटर जो मेरा था वो 250 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से L+B की वैल्यू आ जाएगी, 2 को इधर ले जाओ तो L+B कितना हो गया, 250/2, यानी हो गया L+B किसके बराबर हो गया, 125। ठीक है, अब इसमें पुट कर दो क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट में L+B है ना, तो यहाँ पुट कर दो वैल्यू, पुट द वैल्यू इन 1, पुट वैल्यू ऑफ L+B इन 1। आप 1 में वैल्यू पुट करोगे तो देखते हैं क्या आता है। तो ये 10 मल्टीप्लाइड बाय 2h, 2 मल्टीप्लाइड बाय h इंटू L+B। L+B था, L+B की वैल्यू 125 है तो मैं पुट कर रहा हूँ, यहाँ पे आ जाएगा 125 और ये सारा किसके इक्वल, 15,000। तो यहाँ से h की वैल्यू आ जाएगी, देखते हैं कैसे आएगी। तो 125 मल्टीप्लाइड बाय 2 जो है वो होगा 250 और 250 मल्टीप्लाइड बाय 10 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2500। तो ये बन जाएगा 2500 इंटू h। h जो आएगा वो आएगा 15,000 डिवाइडेड बाय 2500। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो चली जाएगी, 25 6 क्या होता है 150, ये आ गया 6 मीटर। इसमें हाइट ही फाइंड आउट करनी थी कि हाइट कितनी होगी, इस जो हॉल है उसकी हाइट कितनी होगी। तो हाइट ऑफ हॉल आ गया हमारे पास, देखो जरा पीछे, आंसर सही है। अब इसमें बताओ क्या डाउट है, क्या समझ नहीं आया बताओ। बताइए क्या समझ नहीं आया। अच्छा जी, समझ नहीं आया, तो बता दो। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग जो है, क्वेश्चन पढ़ो उसमें दिया हुआ है। इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 walls एट द रेट ऑफ 10 रुपीज 10 पर मीटर स्क्वायर इज 15,000, ये दिया हुआ है ना क्वेश्चन 3 में, ये दिया हुआ है ना, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 3 वॉल्स, सॉरी, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 4 वॉल्स एट द रेट ऑफ ₹10 पर मीटर स्क्वायर इज ₹15,000। उसका मतलब हुआ कि 4 वॉल्स को पेंट कर रहे हैं और कॉस्ट ऑफ पेंटिंग क्या है, ₹10 पर मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर का 10 रुपए ले रहे हैं हम, और टोटल कॉस्ट 15,000 रुपये लग रहा है। मैंने वही लिखा है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर 10 रुपये है। ठीक है, और टोटल 15,000 रुपये है कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। ठीक है, लेकिन मुझे हाइट नहीं पता अभी, तो मेरे पास एरिया मुझे नहीं पता टोटल, तो मैंने एरिया ये ले लिया था ना, ये एरिया निकाल लिया था कि 4 वॉल्स का एरिया जो आपके पास आएगा वो आएगा 2BH + 2HL। तो अगर 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने के लिए 10 रुपए लगते हैं, तो इतने एरिया को पेंट करने के लिए कितने रुपए लगेंगे, इसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वही किया है मैंने, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इतना इतना पैसा लगना चाहिए 4 वॉल को पेंट करने के लिए, और लेकिन पैसा तो हमें दिया हुआ है, तो मैंने इसको 15,000 के इक्वल पुट कर दिया। अब यहाँ पे मैंने क्या किया आगे, यहाँ से देख सकते हो 2h कॉमन आ सकता है दोनों में से, तो 2h बाहर निकाल लिया, अंदर L+B बचा, और L+B का वैल्यू यहाँ से आएगा, वो मैंने इसमें पुट कर दिया। तो बस हमारे पास बचा गया h,
एच मैंने आगे जाके निकाल लिया यहाँ से। ठीक है, आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन 4 पढ़ो। हम्म, बताओ कैसे करेंगे इसको। लेंथ दे रखा है 22.5 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 10 सेंटीमीटर, हाइट है 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पेंट, एक पेंट है, द पेंट इन अ सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट एन एरिया इक्वल टू। तो जो कंटेनर है उसमें पेंट है और वो 9.375 मीटर स्क्वायर एरिया पेंट कर सकते हैं उससे। और हमारे पास ब्रिक है, ब्रिक का मतलब ईंटें, इतने डायमेंशन की ईंट ईंट है। तो पूछ रहा है कितनी ईंट पेंट कर सकते हैं, कैसे निकालेंगे बताओ। डायमेंशन का मतलब है कि उसकी लेंथ, उसकी ब्रेथ और उसकी हाइट, मतलब हर हर साइड का लेंथ, हर साइड का डायमेंशन हो गया ना। डायमेंशन मतलब माप, उसका माप कितना है। बताओ कैसे करेंगे। देखो सिंपल है, इसमें एक ईंट दे रखे है, ब्रिक दे रखा है, और लेंथ ब्रेथ हाइट है तो क्यूबॉइड ही होगा, क्यूब तो हो नहीं सकता क्योंकि सारे इक्वल नहीं है उसके साइड्स। तो एक ईंट है, इस पूरी ईंट को पेंट करना है, लेकिन हमारे पास पेंट बहुत ज्यादा है। तो जितना हमारे पास पेंट है ना, उससे हम इतना एरिया पेंट कर सकते हैं। कितना एरिया पेंट कर सकते हैं? 9.375 मीटर स्क्वायर। लेकिन मेरे पास ईंट का एरिया बहुत कम है, कितना एरिया होगा वो निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे बताओ। तो एरिया ऑफ वन ब्रिक, बताओ कैसे। हाँ, सरफेस, वेरी गुड। एरिया ऑफ वन ब्रिक क्या होगा? सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, उसका फॉर्मूला पता ही है, 2 × LB + BH + HH। तो कर दो इसको मल्टीप्लाई, 2 × LB, LB हो जाएगा 22.5 मल्टीप्लाइड बाई 10, BH हो जाएगा 10 × 7.5 प्लस HL हो जाएगा 7.5 × 22.5। ठीक है, इसको सोल्व कर लेना, कुछ आपके पास आंसर आ जाएगा। सोल्व कर लोगी ना? तो ये मीटर स्क्वायर में आंसर है, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा ये सारा सेंटीमीटर में लिया है ना। हाँ, तो एरिया ऑफ वन ब्रिक आ गया आपको, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आया है। तो अब एरिया, टोटल एरिया कितना है? टोटल एरिया विच कैन बी पेंटेड, टोटल एरिया कितना पेंट कर सकते हैं हम? टोटल एरिया जो हम पेंट कर सकते हैं वो ये है ना, 9.375 मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में करने के लिए मैंने बताया था कल, 10⁻⁴ कितनी जीरो आएंगे? 4 जीरो, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 93750। टोटल एरिया, टोटल एरिया जो पेंट हो सकता है वो कितना आएगा? 93750 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर में इसलिए किया मैंने क्योंकि ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो दोनों यूनिट सेम होनी चाहिए इसलिए। तो 9.375 को मैंने, सिंपल है, मीटर स्क्वायर
वो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो मीटर स्क्वायर में 100 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो 4 जीरो आ जाएगा। तो 9.375 4 जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो 93750 आएगा। ठीक है, तो इतना एरिया आ गया। अब आप मेरे को ये बताओ, एक ब्रिक का एरिया इतना है और टोटल एरिया इतना है जो पेंट हो सकता है, तो कितने ब्रिक पेंट हो सकते हैं, कैसे निकालेंगे? चलो बताओ कैसे निकालेंगे। डिवाइड करेंगे ना, नंबर ऑफ ब्रिक्स कैसे आएंगे? टोटल एरिया जो पेंट हो सकता है, टोटल एरिया अपॉन एरिया ऑफ वन ब्रिक। हाँ, उसको हमने सेंटीमीटर में बदल दिया ना, तो 93750 टोटल एरिया है, उस पर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन ब्रिक, जो भी आएगा वो कैलकुलेट कर लेना। यहाँ से वैल्यू ये आएगा ना, एरिया ऑफ वन ब्रिक। इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आप आ जाएगा कितनी नंबर ऑफ ब्रिक्स, कितनी ईंटें आप पेंट कर सकते हो उस पेंट के डब्बे से। ठीक है, तो ये मुझे आंसर कल बताना है आप, फाइंड द आंसर डिवाइड करके और इसका एरिया फाइंड आउट करके। ठीक है, इसमें बताओ क्या डाउट है। इज देयर एनी डाउट? अच्छा ठीक है, तो आप क्वेश्चन नंबर 5 भी कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, और ये सारा होमवर्क हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो, उसमें लेटरल सरफेस एरिया पूछा हुआ है, तो मैंने बताया था कल लेटरल सरफेस एरिया होता है एरिया ऑफ फोर फोर साइड वॉल्स, दीवारों का एरिया। जमीन और आसमान को छोड़ दो, मतलब जमीन और जहाँ पंखा लटकता है सीलिंग, उसको छोड़ दो, तो बाकी चार जो दीवारें उनका एरिया होता है लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, तो लेटरल सरफेस एरिया एरिया ऑफ फोर साइड वॉल्स, उसका फॉर्मूला वो सिंपल है, यही फॉर्मूला निकलेगा, मैंने जैसे ये डिराइव करवाया है यहाँ पे, ये वाला एरिया ऑफ फोर वॉल्स यहाँ पे भी तो निकलवाया था। तो टोटल में से जमीन का एरिया माइनस छत का एरिया माइनस कर दिया, तो ये आ गया 2BH प्लस 2HL, तो यही लेटरल सरफेस एरिया होगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट यूज करके आप क्वेश्चन नंबर 5 भी कर सकती है। तो ये सारे क्वेश्चन कर लेना, आज के लिए यहीं पे स्टॉप करते हैं। ठीक है, तो आपका होमवर्क क्या है बताओ जरा। क्वेश्चन नंबर कौन कौन से करने हैं आपको? एक तो क्वेश्चन नंबर 2 करना है, एक क्वेश्चन नंबर 4 मैंने जो करवाया है, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, 3 क्वेश्चन करने हैं, करके लाइए। ठीक है, ओके, मैं ये पीडीएफ भेज दूंगा, इसमें से भी देख लेना आप, और वीडियो का लिंक भी भेज दूंगा।